हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक नई वीडियो में। कल मैंने आपको 2021 का जो बताया था पेपर 2021 में किस तरीके का पेपर आया था। सॉल्व पेपर पीजीटी का जो सिविक्स नागरिक शास्त्र से संबंधित है। ये प्रश्न पत्र भी 2016 का है और सॉल्व प्रश्न पत्र है 2016 का। 425 अंकों की परीक्षा हुई थी और ये भी सॉल्व पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। 125 प्रश्नों की परीक्षा है, सिविक्स का है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं कि वीडियो में क्या है। पहला क्वेश्चन है, मैं इसमें व्याख्या नहीं पढ़ूंगा, व्याख्या आप देख लेना, मैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है? तो राष्ट्रीय हित करता है। निर्धारण क्या करता है? राष्ट्रीय हित। विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है? तो राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित पहली प्राथमिकता होती है विदेश नीति की। दूसरा क्वेश्चन है, द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन है? द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन है? तो ये बात बतानी है। तो फ्रेडरिक एल सुमैन इसके लेखक है। द कोल्ड वार एंड रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्टिव के लेखक कौन है? फ्रेडरिक एल सुमैन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो तीसरा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया था? संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया था? रूजवेल्ट ने बनाया था। संयुक्त राष्ट्र संघ को किसने बनाया था? तो रूजवेल्ट ने बनाया था। 1 जनवरी 1942 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रेडरिक डी रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रयोग किया था, शब्द का प्रयोग किया था। तो तीसरा क्वेश्चन ये होगा, संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया था? तो रूजवेल्ट ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि किस वर्ष को सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया है? तो किस वर्ष को सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया है? तो 1995 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत क्या रहा है? कम्युनिस्ट दर्शन रहा है। वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक कौन सा सिद्धांत रहा है? तो कम्युनिस्ट दर्शन रहा है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, प्रशासन का बुनियादी आवश्यक तत्व कौन सा है? प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व क्या है? संगठन है। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं कि स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण के 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल क्या नहीं है? तो संप्रेषण के 3 अवरोध हैं। स्टीफन पी रॉबिन्स कहते हैं कि उसमें कौन कौन से जो है शामिल हैं, कौन कौन से शामिल नहीं। तो इसमें शामिल नहीं पूछा है, तो तकनीकी नहीं शामिल है, शारीरिक और व्यक्तिगत भाषा संबंधी, ये तीनों चीज़ इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 की व्याख्या करते हैं कि 8 क्या कहता है। 8 ये कहता है कि स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है। स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है कैसा? यूएस प्रशासनिक प्रणाली का। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है? चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है? तो भर्ती है। भर्ती पहला आवश्यक कदम है। तो क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पद्धति नई भर्ती और सिविल सेवकों के दोष को कमियों को दूर करता है? तो प्रशिक्षण होता है, वो सिविल सेवकों की दोष और कमियों को दूर करता है। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है? तो पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत वरिष्ठता सिद्धांत माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अध्यात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण प्रयोग करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। 13 क्या कहता है, पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा जिसे राजनीतिक विचारों की एक मानकृति कहा जाता है? पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा जिसे राजनीतिक विचारों की एक मानकृति कहा जाता है? अरस्तू ने लिखा। 14 क्वेश्चन क्या कहता है, राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है? संप्रभुता। 4 तत्व होते हैं राज्य के। पहला होता है जनसंख्या, दूसरा होता है निश्चित भूभाग, फिर तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। तो संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है, इसलिए इसको राज्य का आत्म तत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकारों को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो हॉब्स मानता है आत्मरक्षा को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार। 16 क्या क्वेश्चन है, इनमें से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो अस्थायी है जो संप्रभुता की विशेषता नहीं है। अविभाज्यता, निरपेक्षता, व्यापक है, वो सारी विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा कहता है, क्या कहता है, कौन सी विधि को राष्ट्र की मौलिक विधि के रूप में माना जाता है? राष्ट्र की मौलिक विधि संवैधानिक विधि है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। परिभाषा किसने दी है? जॉन सीले ने दी है। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, ये जॉन सीले ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 19, वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में जाना जाता है, मार्क्सवाद के रूप में। वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में भी जाना जाता है, कौन से हैं इसके, कौन से रूप में भी जाना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद मार्क्सवाद के रूप में, या मार्क्सवाद जो है वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नागरिकता प्लेटो की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा है? नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा है? तो अरस्तू ने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्षक माना जाता है? सर्वोदय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? संघ राज्य बीच विभाजन, शक्ति का विभाजन, संघ राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है संघ की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? लैटिन शब्द मैंडेमेस का अर्थ क्या है? लैटिन शब्द मैंडेमेस का अर्थ क्या है? कि हम आदेश देते हैं, इसका ये अर्थ है। लैटिन शब्द मैंडेमेस का अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं। तो ये एक लैटिन शब्द है, ठीक है। लैटिन शब्द मैंडेमेस परमादेश का अर्थ है कि हम आदेश देते। परमादेश तब जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता, तब उसे परमादेश के द्वारा कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। व्याख्या देख लेना। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है? भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है? तो उच्चतम न्यायालय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित चौथा नहीं है, कनाडा का एकात्मक सरकार नहीं है। देखते हैं, कनाडा में एकात्मक सरकार गठन नहीं होता, बल्कि कनाडा में संघीय सरकार के गठन की व्यवस्था है। तो ऑस्ट्रेलिया में संघीय सरकार है, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार है, फ्रांस में एकात्मक सरकार है, कनाडा में संघीय सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालत की स्थापना के लिए प्रावधान करता है? संवैधानिक अदालत की स्थापना के लिए प्रावधान करता है तो अनुच्छेद तीसरा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था? सरकारी आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था 1983 में। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने हेतु वर्ष 1983 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1987 में सरकार को सौंपी। क्वेश्चन नंबर 30, फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है क्या है? कि रेडिकल पार्टी है, सबसे पुरानी रेडिकल पार्टी है, ठीक है। फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया रेडिकल पार्टी है। नेक्स्ट है, यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा। यह धारणा किस पर आधारित है? निःशस्त्रीकरण पर आधारित है। यदि कोई हथियार नहीं होगा तो कोई युद्ध नहीं होगा, यह धारणा निःशस्त्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया था? 1950 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 पे देखते हैं, भारत में किस वर्ष को चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया है? तो 2016 को। अगला क्वेश्चन है कि सातवां गुट निरपेक्ष आंदोलन या सम्मेलन बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी? नई दिल्ली में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का, लेकिन पूछा गया था 1982 में आया था ये, लेकिन पूछा गया था 2016 में। आसियान कब गठित हुआ था? 1967 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसियान कब गठित हुआ था? 1967 में। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है, इसकी स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी। वर्तमान में आसियान में 10 देश शामिल हैं। 23 जुलाई 1996 भारत को पूर्ण वार्ताकार का दर्जा संगठन ने प्रदान किया है। 36 क्वेश्चन क्या कहते हैं, किस वर्ष रूस ने घोषणा की कि वह नाटो देशों में हथियारों के लक्षित नहीं करेगा? 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1997 में रूस ने यह घोषणा की कि अब वह नाटो के देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा। ये इसकी व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, प्रबंधन की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं रखती? तो बंद प्रणाली नहीं रखती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध के नेतृत्व पर मध्य अंतर की व्याख्या की है। इसमें से क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? समर्थन शामिल नहीं है। देखते हैं राइट आंसर क्या है इसका। तो राइट आंसर वॉटसन, तीसरा ही है। वॉटसन ने S7 संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से जो व्याख्या प्रबंधन व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की, उसमें समर्थन को शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया? भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को पारित किया? तो ओडिशा ने इसको पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 1970 में लोकायुक्त, ये उसकी व्याख्या है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 40 है, नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द बीरो से लिया गया है, जिसका क्या अर्थ है?
तो नौकरशाही शब्द को ब्यूरो से लिया गया, जिसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ क्या है देखते हैं। तो मेज लिखने की कला होती थी, वही मेज लिखने की कला होती थी, मेज लिखने की मेज होती थी, कला नहीं, मैं लिखने की मेज होती थी, वो ब्यूरो से लिया गया। नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया, जिसका अर्थ होता है मेज या लिखने की मेज। ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। संयुक्त अधिकारी स्वयं किस विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता का निर्धारित करता है? योग्यता का प्रमाण पत्र। तो ये इसका क्वेश्चन है। 42वां क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सी प्रणाली कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में काम करती है? पदोन्नति। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं कि किसने निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टर्मिंग विद्या का विकास किया है? एलेक्स एस ऑसबर्न ने किया है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? 3 चरणों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है 45। किसने कहा कि उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते स्वतंत्रता है? रूसो ने कहा है। तो नेक्स्ट है 46। किस हिंदू शास्त्र में कहा गया कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह मनुष्यों के आकार में ईश्वर है? यह किसने बोला है? ये मनुस्मृति में बोला है। नेक्स्ट है संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? संप्रभुता का मूल शब्द है सुपरएनएस। संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सुपरएनएस से हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्या कहता है? कि राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की शक्ति, वैधानिक शक्ति है, जारी करने की वैधानिक शक्ति है, क्या है वो? विधिक संप्रभुता होनी चाहिए। राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है, वो विधिक संप्रभुता होनी चाहिए, तभी वो वैधानिक शक्ति है मानी जाएगी। ऐसे कानून को क्या कहते हैं? जो राज्य द्वारा निर्मित राज्य के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है, राष्ट्रीय कानून कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है 50। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का व्यंग है जो राज्य के आधारभूत तत्व तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। किसने परिभाषा दी है? पॉल जेनेट ने दी है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? किसे पहले स्वप्न लोक की राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? प्लेटो को माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में जाना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? अर्थशास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? 54 देखते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ये इस प्रकार है। नेक्स्ट है 55। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। 56 क्या कहता है? भारत में मंत्रिमंडल का नेता निम्नलिखित में से कौन है? मंत्रिमंडल का नेता कौन है? राष्ट्रपति है। 58 क्या कहता है? लॉर्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लॉर्ड चांसलर करता है। 58 क्या क्वेश्चन कहता है? निम्नलिखित में से कौन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी है? तो उपराष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति को अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है? तो अनुच्छेद 39 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक दलीय प्रणाली के लिए उदाहरण है? तो चीन है। चीन में एक दलीय है प्रणाली है, अमेरिका में 2 दलीय, भारत में बहुदलीय, इंग्लैंड में 2 दलीय प्रणाली है। इंग्लैंड अमेरिका में 2 दलीय प्रणाली, जबकि भारत में बहुदलीय है। बहुदल का मतलब बहुत से दल होते हैं। शक्ति संतुलन व्यवस्था की संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन क्या है? तो सेबंद है। शक्ति संतुलन का सिद्धांत बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी का यह मानना है कि कोई राष्ट्र तब तक अधिक सुरक्षित होता है जब सैनिक क्षमता इस प्रकार बटी हो कि कोई अकेला राज्य इतना शक्तिशाली न हो कि वह अकेले अन्य राज्यों को दबा दे। वो शक्ति संतुलन है। 63 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? सामूहिक सुरक्षा में है से किसको अधिक व्यवस्थित है? शक्ति का संतुलन किससे अधिक व्यवस्थित है? सामूहिक सुरक्षा निम्न में से किससे अधिक व्यवस्थित है? तो शक्ति संतुलन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। उन लक्ष्यों और उद्देश्यों या साध्यों के बारे में दूसरों को समझने की कला जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है क्या कहलाती है? प्रचार प्रसार कहलाती है। लक्ष्यों और उद्देश्यों या साध्यों के बारे में दूसरों को समझने के लिए प्रचार प्रसार कहलाती है जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी की स्थापना की थी किसने? चार्ल्स मरियम ने। नेक्स्ट है शिकागो स्कूल बनाया था वो चार्ल्स मरियम ने बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है? कौन सा है? तो सामान्य सभा है। नेक्स्ट है दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है कब? 12 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है?
तो व्यवहारवादी उपागम मानव संबंधों से विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य क्या है? मुख्य कार्यकारी है। प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य मुख्य कार्यकारी करता है। प्रशासनिक नीति के मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य मुख्य कार्यकारी का है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, जब सरकार आर्थिक, वित्तीय और व्यावसायिक कार्य करती है तो निम्न में से क्या सामान्य रूप से स्थापित किया जाता है? सार्वजनिक निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया था? तो हरमन फाइनन ने परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, किस प्रकार का परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है? तो नेक्स्ट राइट आंसर है मौखिक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 73, एक कर्मचारी के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। 74 क्या क्वेश्चन कहता है, यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर हो तो इस तरह के बजट को क्या कहा जाता है? तो संतुलित बजट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक कृत्यों और निर्णय की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालय की शक्ति को क्या कहा जाता है? न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है ना कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। किसने कहा है ये? तो रूसो ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है? ए, राज्य को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे? तो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 79, किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है? किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है? तो राजनीतिक संप्रभुता, जन संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता, नाम मात्र की संप्रभुता। तो जन संप्रभुता। किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है? तो जॉन ऑस्टिन कहता है कि जॉन ऑस्टिन ने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट है 81, निम्नलिखित में से कौन शिक्षित लोगों को मताधिकार देने की समर्थन करता है? तो जॉन मिल करता है। शिक्षित लोगों को मताधिकार देने का समर्थन मिल ने किया। उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक और व्यक्तिवाद का अग्रणी समर्थक मिल को माना जाता है। मिल ने बहुल मतदान समर्थन का किया था, जिसका अभिप्राय है शिक्षित और शक्तिशाली व्यक्तियों को एक से अधिक मत प्राप्त होंगे। ऐसा करने से सभी शिक्षित एवं प्रगतिशील उद्यम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, निम्न में से किसने राज्य को एक साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है? यह कौन कहता है? तानाशाही। यह तानाशाही के विषय में बात की गई है, तानाशाही। नेक्स्ट, रूसो के लिए किसी सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है? तो कानून माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है, क्या कहता है 84? क्वेश्चन नंबर 84, समता सैनिक दल, सामाजिक समता सैनिक दल की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर अंबेडकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समाप्त करता है अस्पष्टता भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया के कार्य के संचालन के विषय में करता है? अरे देखो, इधर देखो सभी लोग। 86 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और व्यवहार के कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? 118 है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिला करे। पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं यूपी में, तो ये चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकता है। और पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन चैनल हो सकता है। पॉलिटिकल साइंस के सारे विषय के जितने भी टॉपिक है मैं आपको बताऊँगा और आने वाली अन्य परीक्षाओं के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। भारतीय संविधान की नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 72। ब्रिटिश संसद के निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कौन सा है? कॉमन सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 के बाद 89 देखते हैं, राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो सिद्धांत पर समझता है जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। एडमंड बर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या होती है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है, निम्न में से कौन सी संस्था चीन में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में मानी जाती है? एनपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तन होने वाले में से क्या है सही? क्या है? तो शक्ति का संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत सभी के लिए एक और सभी के लिए एक सभी के लिए पर आधारित है? यह कौन कहता है?
तो 94 का है तीसरा राइट आंसर। तीसरा है, तीसरा क्या कहते हैं, सामूहिक सुरक्षा सभी के लिए और एक सभी के लिए। कौन सा हित प्राथमिक और स्थायी दोनों हितों से उभर सकता है, तो परिवर्तनीय हित। 96 है। 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में कितने अफ्रीका एशियाई राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था, तो 25 देशों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, जॉर्ज और कौन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के 3 तत्वों में से निम्न में से किसे शामिल नहीं किया है, तो सुरक्षा को शामिल नहीं किया। नेक्स्ट है, 98 किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत इकाइयों का विभिन्नीकरण एवं क्षमता के वितरण में बांटा है, तो राइट आंसर है वोल्टाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम को कार्रवाई का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है। 99 का 4 है, 99 का 4 है, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, होगा आपका निर्णय निर्माण 99 का। नेक्स्ट है, मूनी के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है, आदेश की एकता। नेक्स्ट है, 101 का कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं, तो सरकारी विभाग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग अर्थात अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना की थी, तो राइट आंसर है उसका 87 में। 103वां क्वेश्चन कहता है, आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो 2 पदोन्नति प्रणाली भी कहा जाता है। 103 के बाद 104 पे आते हैं क्वेश्चन। तो सेना में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जाता है, तो मनोबल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक क्वेश्चन नंबर 106, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से एक समय निर्धारित किया जाता है, जिसे प्रश्नोत्तर घंटा कहते हैं, तो व्याख्या पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठक में प्रश्न के लिए अलग से समय दिया जाता है, जिसे प्रश्नोत्तर घंटा कहा जाता है। प्रश्नोत्तर का समय 11 बजे से 12 बजे तक होता है और शून्यकाल चर्चा भारतीय संसद की देना, इसका समय 12 से 1 तक होता है। तो शून्यकाल भारत ने ही एक्सपेरिमेंट किया है, शून्यकाल क्या होगा, तो 12 से 1 के बीच में, प्रश्नकाल 11 से 12 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 107 है, किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है, तो ये किसने बोला, गार्नर ने बोला है कि राजनीतिक विज्ञान जो होता है राज्य के साथ प्रारंभ और राज्य के साथ अंत होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 क्या कहता है, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में जाना जाता है, तो पीछे पढ़ चुके हैं अपन लोग, संप्रभुता है। आंसर देखते हैं, राइट आंसर क्या है, तो चौथा, संप्रभुता तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में जाना जाता है, ये व्याख्या देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 का, निम्न में लिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है, तो विकासवादी सिद्धांत को ऐतिहासिक सिद्धांत मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 क्या कहता है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के लिए विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था, तो डेविड ईस्टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, देखते हैं, किस सिद्धांत को संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में माना जाता है, तो बहुलवाद को माना जाता है। व्याख्या देखते हैं, बहुलवादी सिद्धांत को संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में माना जाता है। हैसियो ने इस संबंध में लिखा है कि बहुलवादी राज्य एक ऐसा राज्य जिसमें सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया, तो ये प्राकृतिक सिद्धांत में ही हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक सिद्धांत में ही प्रकृति ये कह सकती है कि सभी मनुष्य एक जैसे हैं। किस प्रकार की सरकार में, क्वेश्चन नंबर 113, किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है, किस प्रकार की सरकार में जनता एक प्रकार में निहित होती है, अधिनायक तंत्र में। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है, मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के अंग नहीं है, कौन सा राज्य के अंग नहीं है भाई, पुरोहित नहीं है। राज्य के 7 अंग बताए मनु ने, जो ये तीनों हैं, ये नीचे ये 7 अंग हैं, पढ़ लेना, राज्य, अमात्य, कोष, पुर, दंड, मित्र तथा राष्ट्र। निम्नलिखित, नेक्स्ट है 115, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे, तो जयप्रकाश नारायण थे, मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे, तो इसके देख लेना। और उन्होंने क्या बोला है कि समाजवाद बोला, समग्र क्रांति, पूरी क्रांति, और दलबीन राजतंत्र, दलबीन लोकतंत्र बोला है, ठीक है। तो जेपी ने समाजवाद को 3 भागों में बांटा, मार्क्सवादी समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद और गांधीवादी समाजवाद, जो सर्वोदय का सिद्धांत है, देख लेना इसको, और ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं अवसर की समानता प्रदान करता है, तो क्वेश्चन नंबर राइट आंसर है 3। 117 कहता है, भारतीय संविधान के किस हिस्से में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया, तो 5(1). नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, क्या कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति किस में निहित है, तो राष्ट्रपति में। आधुनिक, क्वेश्चन नंबर 119 है, आधुनिक दल व्यवस्था का सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था भाई साहब, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
120 संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कांग्रेस को जाना जाता है। 121 को क्वेश्चन देखते हैं, सीनेट की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। अमेरिका में जो सीनेट की सदस्यों की संख्या है 100 है। अमेरिका का सीनेट और भारत की राज्यसभा एक ही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की व्यवस्थापिका का निचला सदन कौन सा है? तो फ्रांस की व्यवस्थापिका का निचला सदन चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 के बाद 23 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा दबाव समूह की विशेषता नहीं है? दबाव समूह की विशेषता चुनाव में भागीदारी नहीं है। बाकी दबाव समूह लॉबिंग करते हैं, संवरण करते हैं, राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करते हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ते हैं। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन या स्थिरता के निश्चित तत्व के रूप में शक्ति संतुलन का प्रयोग किसने किया है? तो राइट आंसर है जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 125 सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन उपयोग किसने किया है? तो मॉर्गनथाउ ने किया। तो मैंने ये 2016 का आपको बताया है, ठीक है। 2016 का पीजीटी का जो बताया मैंने आपको, ये लास्ट ईयर का पेपर है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, ठीक है, और कमेंट करना और बताना कैसा वीडियो लगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।